हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 2022, इससे पहले 21 था, 20 जिसमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हमें। बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रमोशंस रुक गए। उसका रीज़न ये था कि मार्केट बिल्कुल रुक सा गया था। लॉकडाउन था, इंडस्ट्री चली नहीं, तो सीधी सी बात है बिजनेस भी नहीं आएगा, और बिजनेस नहीं आएगा तो लोगों को सैलरी कहाँ से मिलेगी। तो उस एक इंसिडेंट ने सबको ये समझा दिया कि सिर्फ और सिर्फ हमें जॉब पे डिपेंड नहीं रहना। हम सिर्फ जॉब पे डिपेंड रह के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आज सिचुएशन ये आ गई है कि हर बंदा इन्वेस्टमेंट की सोचता है। हर बंदा सोचता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपना पैसा जो मेरा बैंक में रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ 3-4%, 6% इंटरेस्ट मिलता है सालाना का, मुझे उसे इन्वेस्ट करके थोड़ा सा ज्यादा अर्न करना चाहिए। बट बात यह आती है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी सवाल में बात करने वाले हैं कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, दोनों प्लेटफॉर्म्स में से वो कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें कम रिस्क होता है और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए इन्वेस्टर्स से पैसा लेने का एक जरिया है, बाजार से पैसा उठाने का एक जरिया है। इसमें क्या होता है कि कंपनीज स्टॉक मार्केट से पैसा लेती है और स्टॉक मार्केट में पैसा कहां से आता है, हम लोगों के थ्रू। मतलब इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो कंपनीज उस स्टॉक मार्केट से वो पैसा उठा लेती है। बदले में इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, बदले में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के कुछ शेयर्स मिल जाते हैं और कुछ उस कंपनी की भागीदारी इन्वेस्टर्स के नाम हो जाती है। बट इसके लिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी की सालाना ग्रोथ कैसी है। अगर हम मान लो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हमारा पैसा डूबने का भी खतरा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं आईटीसी की, एचडीएफसी बैंक की, तो इन कंपनी के स्टॉक प्राइस काफी अच्छे रिटर्न देके गए हैं, यानी इन कंपनी की परफॉर्मेंस सालाना साल अच्छी रही है। अगर मैं वही बात करूं आइडिया वोडाफोन की, तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने काफी इन्वेस्टर को निराश भी किया है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। तो जो स्टॉक का प्राइस होता है वो किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कि मतलब जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस होगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक फंड होता है जिसमें लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है, जो म्यूचुअल फंड जिसके अंडर होता है या उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि हमें सिर्फ पैसा सबमिट करना है, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है हर महीने। हमारा पैसा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स अलग अलग स्टॉक्स में लगा रहे हैं। तो अब बात यह आती है कि अच्छा रिटर्न किस में मिलेगा और रिस्क किस में कम है, या हमारा पैसा डूबने का खतरा कहां है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहली बात यह है कि आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। आपको मार्केट के सिनेरियो का पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, आप मार्केट की उठापटक को समझ सकते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, दोनों ही बाजार के जोखिमों में आते हैं। दोनों पे ही खतरा मंडराता रहता है आपके पैसे का डूबने का, लेकिन कम कहां है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में था कि आपको किस कंपनी के स्टॉक्स लेने हैं, उस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उस कंपनी की परफॉर्मेंस, उसका रेवेन्यू, उसके रिटर्न्स सब
आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। आपको उसका ट्रेंड देखना पड़ेगा कि वीकली चार्ट क्या कहता है, मंथली चार्ट क्या कहता है, डेली चार्ट क्या कहता है, 6 मंथ का प्राइस ट्रेंड क्या है। तो आपको काफी डीप एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि उस कंपनी के साथ रह के आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकें। वहीं पे अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो आपको बाजार की नॉलेज तो इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें रिस्क कम है। कम कैसे है कि आपको बस इतना पता करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। डीमैट अकाउंट खोलना होता है, उसके बाद अपने आप स्टॉक्स बाय करने होते हैं, स्टॉक्स सेल करने होते हैं अपने विशेष पे। हमारा टारगेट, हमारा एनालिसिस और हमारा अचीवमेंट। आप काइट, जीरोधा की काइट को यूज कर सकते हैं, ग्रो ऐप है, काफी सारे हैं। और अगर मैं वही बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो इसमें आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। आप अपने जो आपका सेविंग बैंक है, करंट बैंक है, सैलरी बैंक है, उसमें आप एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ले सकते हैं और एसआईपी या लमसम दोनों में से किसी भी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एसआईपी, मान लो हमने एसआईपी स्टार्ट कर दी, हमने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी स्टार्ट कर दी, तो हमें हमारी एसआईपी जा रही है मान लो महीने की 5,000 रुपए, तो हमें सिर्फ हमारी एसआईपी कटती रहेगी, हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं वो काफी एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके उस पैसे को, उस फंड को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अब जहां की स्टॉक मार्केट की बात थी, एनालिसिस हमें खुद करना पड़ रहा था कि स्टॉक मार्केट में इस वाले स्टॉक को मैं इस वाली कंपनी में पैसा लगाऊंगा, इस कंपनी का ट्रेंड क्या है, फ्यूचर में कैसा पैसा देने वाली है। तो मुझे अलग अलग कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, काफी डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये सारी हेडेक मेरे मैनेजर की होगी, फंड मैनेजर की। अब वो अपने आप स्टडी करते हैं, वो काफी एक्सपर्ट होते हैं, हमसे तो काफी एक्सपर्ट होते ही हैं। तो वो एनालिसिस करके आपके उस म्यूचुअल फंड के पैसे को वहां इन्वेस्ट करते हैं। और वो एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन वो अलग अलग स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वाले। तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी भी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका पैसा डूबने का खतरा कम हो जाता है। अब यहां स्टॉक मार्केट है, मैंने अपना सारा पैसा 3 स्टॉक में लगा दिया और मान लो 3 में से 2 स्टॉक मेरे कंपनीज डूब गई। 3 कंपनी से मैंने पैसा लगाया, 3 में से 2 कंपनियां डूब गई, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रखूंगा मैं, मुझे उतनी ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, और नॉर्मली बंदा नहीं करता है। 1 या 2 कंपनी में स्टॉक में पैसा लगा देता है, कंपनी से पैसा लगा देता है और उनका पैसा मोस्टली डूब जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पैसे के डूबने का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि अगर हम किसी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं तो सीधी सी बात है, वो भी कुछ ना कुछ तो परसेंटेज ऑफ शेयर लेगा, हमारे प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो भी लेगा, तो हमें प्रॉफिट कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न दे जाता है। वही मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में मुझे सिर्फ और सिर्फ जिस ऐप को मैं यूज कर रहा हूं उसकी ब्रोकरी देनी होती है। उसके बाद पर स्टॉक, पर कंपनी के शेयर जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा सारा मेरा है, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता। इसलिए वहां रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी कम है। लेकिन क्या होता है, जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो छोटी छोटी अमाउंट एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं 10, 15, 20 साल की, तो उस दौरान, इस टाइम पीरियड के बीच में मुझे काफी मोटा रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आपको सेफ साइड चलना है और अच्छा रिटर्न लेना है तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड कम रिस्क वाला है। लेकिन फिर भी पैसा इन्वेस्ट करते वक्त हमें अपने किसी समझदार आदमी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए कि मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर वो स्टॉक मार्केट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट की उठक पटक को समझ सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, अच्छी है, अगर आपका एनालिसिस बहुत डीप एनालिसिस है, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके प्रीवियस ट्रेंड को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपने इतनी उसमें एनालिसिस कर लिया है कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा, उसके फ्यूचर बिजनेस प्लान कैसे हैं,
तो आप स्टॉक मार्केट से काफी अच्छी मात्रा में प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा और वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत कम रिस्क है। इसमें एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स आपके पैसे को छोटी छोटी मात्रा में अलग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में जब आप रिटर्न देखते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो ये डिसीजन अब आपका है दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन सलाह मेरी यही रहेगी कि इन्वेस्ट करना सीखें, कंपनी को, मार्केट को समझना सीखें कि कैसे मार्केट बिहेव करती है। अपना पैसा जो आपने अपना पैसा बैंक के अकाउंट में डाल रखा है जहां से रिटर्न बहुत कम मिल रहा है, उसमें से पैसा निकालिए और इन्वेस्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितना पैसा बैंक में रखना चाहिए और कितना पैसा मैं महीने में अपने स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 महीने का जो मेरा महीने का खर्चा है, मान लो मेरे महीने का खर्चा 30,000 रुपये महीना है, तो मेरे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि 30,000 रुपये महीने का खर्चा है मेरा, 6 से 8 महीने का मैंने इमरजेंसी फंड बना लिया। 8 के हिसाब से 8 से 24, 2.5 लाख रुपए मेरे इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। बाई चांस मेरी नौकरी चली जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो मेरे पास इतना फंड होना चाहिए कि उस इमरजेंसी के टाइम पे उसको यूटिलाइज कर सकूं। उसके बाद जो मेरा पैसा है मुझे उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या अगेन अगर मेरा एनालिसिस अच्छा है तो उसे मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, अच्छा समझदार अक्लमंद इन्वेस्टर वही होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। शॉर्ट टर्म पे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म ही खेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये डिस्कशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।